तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर काफ़ी गरीब पुरवा की महिला भी है और विकलांग भी यहाँ पर महिला मौजूद है, जो कि देखा जाए तो गरीबों में जाकर मिशन को कामयाबी के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए, योगदान के लिए काफ़ी संघर्षशील ये महिला को आप देख सकते हैं, विकलांग है बेचारी। और यहाँ हम इनसे जानेंगे आखिर कैसा लग रहा है इस काम को लेकर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजू कुमारी है। हम लखीसराय से बिलोंग करते हैं। क्या कैसा लग रहा है आपको? आप विकलांग हैं पैर से? हम विकलांग हैं पैर से। मेरा काम ही है समाज सेवा करना। क्या बात है, समाज सेवा करना। हाँ। और आपको फाउंडेशन पहले तो विकलांग का ही सेवा करते थे, लेकिन जब इस संस्था में हम आए हैं तो अब बेटी लोग को भी सेवा कर रहे हैं। बेटी लोग को सेवा कैसा लग रहा है? बेटी लोग को सेवा बहुत अच्छा आनंद मिल रहा है सेवा करने में। आनंद मिल रहा है क्योंकि बेटी को इस जमाने के अनुसार पूछ नहीं था। कितना व्यक्ति गरीब आदमी क्या करता था कि ज्यादा बेटी अगर हुआ जनसंख्या तो गया डॉक्टर के यहाँ, कहीं से भी पैसा एडजस्ट करके अल्ट्रासाउंड किया, अगर बेटी रहा तो उसको आत्महत्या कर दिया जाता था। लेकिन इस संस्था में सहयोग जो मिल रहा है इसके थ्रू आत्महत्या अब नहीं होगा। ये सुनकर हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम ये करना चाहते हैं। चलिए, आपकी बात में बहुत काफी दम है। आपने जो बात बताई कि एक पैसा नहीं होने के कारण बेटी को मार दिया जाता है, एक पैसा नहीं होने के कारण। तो ये फाउंडेशन जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मिशन चलाया है वो सही में ये आगे बढ़ने लायक है, बहुत आगे बढ़ने लायक है जी। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो यहाँ अभियान जो चल रहा है, इनका कहना है कि पहले बच्चियों को मार दिया जाता है, लेकिन अभी योगदान मिलता है तो अब बच्चियों का जो है उस पर रोक लग सकता है, रोक लग सकता है, क्योंकि गरीब के लिए ये बहुत सहारा है, बहुत सहारा इस संस्था में। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो इस संस्था में है क्या, शादी भी माने कि इस संस्था के थ्रू हो जाएगा। माने कि वो रोड पर तो नहीं ढनकेगी, लावारिस तो नहीं रहेगी। अगर कोई अनाथ बच्ची भी है तो इस संस्था में उसको सहयोग है। वो तो कहने का मतलब है कि शादी में भी यहाँ से योगदान मिलती है। हाँ, मतलब अनाथ बच्चा है तो उसको भी यहाँ पर शरण मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक विकलांग महिला है, ये काफी सारी जो बात बताई और यहाँ काफी सारी महिला थी वो भी उन्होंने भी बताया काफी सारी बात। और क्या नाम हुआ आपका? नवीना देवी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी बेटी नहीं होते हुए भी हम बेटी की सेवा करना चाहते हैं, और जो बेटी को गर्भ में जो कर देते हैं ना, तो उनको हम उनके पास ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे लिए पेटू पे ऐसी संस्था है कि गरीब लोगों के लिए ही मदद है, गरीब बिटिया के ही मदद और गरीब परिवार को ही मदद मिलेगी। इसलिए कृपया करके आप बेटियों की जीव हत्या ना करें। सही बात आपने कहा। कहने का मतलब हुआ कि अगर देखा जाए, बेटी एक माँ भी बनती है, बेटी एक बेटी भी बनती है, बेटी एक बहू भी बनती है, लेकिन इंसान लोग क्या करते हैं, चंद पैसा बचाने के चक्कर में अपनी बेटी को हत्या करते हैं। तो ऐसा नहीं होने के लिए यहाँ एक सोशल फाउंडेशन जो बिहार में विक्टर जी यहाँ पर लाकर बचाने का काम कर रहे हैं, उनसे भी दो शब्द हम पूछना चाहेंगे। ये मिशन जो आपने चलाया है, इस पर कितना आपका सहयोग रहने वाला है? हमारा सहयोग 100% रहेगा सर जी। अब क्या है, हम और दीदी लोग सब तो जो है कि बेटी कन्यादान तो मिल रहा है, देना स्टार्ट दे रहे हैं सबको सर जी। हम दीदी को बच्चे लोग की मिठाई खाने के लिए 200 रुपया। चलिए, तो जैसा कि देख सकते हैं, यही सहयोग राशि जो है एक फाउंडेशन के तरफ से मिला है विकलांग महिला को, जो कि एक कहा जाता है कि गरीबों का एक जो मसीहा होता है वो यहाँ पर योगदान करके दिया जाता है। वही एक नाम से जाना जाता है कि एक गुप्त दान होता है। समझ लीजिए कि ये गुप्त दान ही है। दान करना कोई पाप नहीं है, ये पुण्य है, पुण्य का भागी बनता है। तो चलिए, कन्यादान यानी कि महादान, इससे बड़ा कोई दान होता है? जो कहते हैं कि सर हमको बेटी नहीं है, हमके लिए सौभाग्य है, आपके दरवाजा पर मैं आ गया हूं, इसको भर दो। कन्या नहीं है, कन्यादान हो जाएगा। 550 रुपया दीजिए, कितने कन्या के जाएगा और कन्यादान हो जाएगा, क्योंकि भगवान आपको कन्या नहीं दिया है। करनी चाहिए, स्वामी को दान की नहीं करनी चाहिए?
करनी चाहिए और करता है सर जी। इस घंटा के बाद 3 चीज चालू होगा। पहला चालू होगा, हेलो, पहला चालू होगा, भगवान ने करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, लेकिन कौन जानता है अगर एक्सीडेंटल दुर्घटना में मौत हो जाता है सदस्य को, तो उसको 11,000 से लेकर के 50,000 रुपया नॉमिनी को सहायता राशि दिया जाता है। यही 550 रुपया आपको दान किए हैं, दान किए हैं, दान किए हैं, और बदले में 11,000 से 50,000 मिल रहा है। दूसरे, आज फार्म ऑनलाइन हुआ है, 24 घंटा के बाद अगर आपको किसी को भी जरूरी नहीं कि मौतें हो गया, गोड़े हाथ टूट गया, दीदी हॉस्पिटल हो गया, उसको भी 11,000 से 50,000 रुपया सहायता दिया जाता है कि दिखाइए और इलाज कराइए। आपके घर में बेटी है, बेटी पढ़ेगी कैसे, बेटी बचाओ, यानी कि बेटी को बचाना भी है। बेटी को कुछ लोग गर्भ में मार दे रहे हैं, बिना बेटी के संसार चलेगा मेरी बहन? नहीं चलेगा। बेटी को बचाना भी है, बेटी को पढ़ाना भी है, और बेटी को रोजगार भी देनी है, यानी सक्षम बनाने का मतलब हुआ रोजगार भी देना। हमारे फाउंडेशन ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी को रोजगार देने के लिए ठाना है, और आज 7 साल के बीच में लाखों बेटियां का रोजगार मिला है, लाखों बेटियां का रोजगार मिला है। और आगे बताते हैं दीदी, हॉस्पिटल में रह गए हैं, आप डॉक्यूमेंट दीजिए, डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है डॉक्टर का वो दिखा दीजिए, और जो रसीद दिया है फार्म भर के वो दीजिए, आपकी सहायता राशि मिलेगी। ये 24 घंटा के बाद ही चालू हो जाता है दीदी। आप 550 रुपया दान किया है, दान किया है, बार बार बोल रहे हैं ना दादी, गुरुदेव 550 रुपया कन्या दान किया है। जहां दान आज तक करते आए कुछ नहीं मिला, हाँ पुण्य मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ही 5 लाख भी मिल रहा है। चलिए 3 लाख की बात किए, जो कि 24 घंटा के बाद आरंभ हो जाता है 365 दिनों के लिए। कितने दिन के लिए? सक्षम बनाना, बेटियों की पढ़ाना, बेटियों को बचाना, कमाना। हम तो कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन हम लगता है 6 साल पीछे चले गए, कुछ याद आ गया। तो सर का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम एक और चीज चाहते हैं कि जो हमें मतलब ये हमारा दूसरा गिफ्ट है, इसके राय में होगा उस टाइम में दोनों को टाइटन का घड़ी मैं गिफ्ट। किया विदेश भी मैं बर्बाद कर चुका हूँ। जब मैं विदेश जा रहा था तो 10 दिन पहले से हमारे घर पे आदमी का तांता लग रहा था कि सुनते हैं चाचा आप विदेश घूमने जा रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि कौन सा काम करके आप विदेश घूमने जा रहे हैं, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ कहा कि आप जा रहे हैं तो क्या ट्रेन से जाइएगा? हम बोले ट्रेन से विदेश जाएंगे, हवाई जहाज का टिकट बना हुआ है। मैं विदेश भ्रमण किया, सुंदरबन टूर किया, दीघा टूर हम लगभग 51 बार किया। दीघा, कोलकाता दीघा टूर 51 बार, सुंदरबन टूर 2 बार, गोवा टूर। जिला लखीसराय से आए, मैं सीएम पद पर काम करी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देवी है, मैं लखीसराय बाजार समिति से हूँ। मेरे हस्बैंड प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक मिस्टर लाल बाबू पंडित। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उसके साथ साथ मैं आरसीएम लीडर हूँ। और मुझे बेटी नहीं है तो बेटी का शौक बहुत है, बस इसी खुशी में मैं इसमें आई हूँ। संजोग से जो है ना मुझे ये सरोजनी मैडम, संगीता मैडम से मिलना हुआ, हमारी पुतुल मैडम और इन लोगों ने हमें विक्टर सर से मिलाया। और मेरा जो है जिस दिन टीचर डे था उसी दिन मेरा ये ज्वाइनिंग हुआ है। और मुझे ये काम करने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि असली बात है कि मेरी शौक जो है ना मेरी बेटी का ही शौक है, और मुझे 2 लड़का है। पाल का टारगेट थी, जिसमें सभी दीदी को मैं अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मैं ऐसे दीदी को सहायता करना चाहता हूँ जो गरीब से गरीब दीदी है, जिसका कोई सहारा नहीं है। कुमार है और हम लखीसराय से, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में काम कर रहे हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है
विक्टर सर जैसा बताए हैं कि 17 प्रोजेक्ट पार करना है। काजल कुमारी है। निकलिए शनिवार। मैं लखीसराय से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे जितने भाई बहन हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ और मेरा लक्ष्य यही है कि हम भी 17 प्रोजेक्ट पार करें। जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाया है, और सबसे बड़ी बात है ना कि मेरी बेटी नहीं है और मुझे बेटी का बेहद शौक है, और मैं जो है ना आने वाली बेटियों को फॉर्म भरा के उनकी सेवा करना चाहती हूँ। बस मेरा ये शौक है, और सर पे जो है ना पूर्ण विश्वास है कि मुझे 17 प्रोजेक्ट पार करवा देंगे। भैया दीदी को प्रणाम। हाँ, मुंह सटा के माइक में। सभी भैया दीदी को प्रणाम। मैं ग्राम कसमतिया से हूँ, जिला लखीसराय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सब जुड़े हैं, इसके लिए मैं भी चाहती हूँ कि 17 लक्ष्य पार करूँ। भैया को मेरा प्रणाम। पूरे इंचार्ज से हूँ। मेरा नाम संजू देवी है, जिला लखीसराय। सीएम पद पर काम करती हूँ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की लक्ष्य में समाज सेवा के लिए उपस्थित हूँ। हमने चाहती हूँ कि 17 प्रोजेक्ट जितना जल्दी कर चले। जितना जल्दबाजी और टोटल उड़ान को झाँप दीजिए, अन्यथा मैं भी घुस गया हूँ उड़ान में। मेरा नाम बबीता देवी है। हम उरेन से ही हैं। हम भी हम 4था पार कर दिए हैं, 5वां में लटकल हैं अभी। ये अक्सर मेरा दिखल भैया का हाथ है। बहुत सपोर्ट हम है और इन्हीं के बदौलत से हम 17 भी पार कर लेंगे। तो मेरा नाम मुकेश कुमार, मैं मानपुर गांव से बिलोंग करता हूं और मैं वादा करता हूं कि 2025 के आते आते मैं 17 प्रोजेक्ट में पूरा कर लूंगा। मैं एक बात सर आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे मेरा क्वेश्चन है, पेमेंट तो होता है, कितना का पेमेंट है सर इसमें जॉब में ना जी? लगभग 40-50 हजार का पेमेंट है। फिर भी सर आपके मन में क्या आया जो कि आप पेटू पे सोशल फाउंडेशन से जुड़ गए? यही आया, जितने भी गरीब की बेटियां हैं सबको मैं सहायता करूं। नाम प्रदीप कुमार, सूरजगढ़ा से हूँ, जिला लखीसराय से। मेरी तमन्ना है पेटू पे सोशल फाउंडेशन के सभी लोग तो बोलते हैं कि 17 प्रोजेक्ट पार करेंगे। इसके आगे की रणनीति क्या है आप लोगों का? बहुत ऐसे काम मैंने किए इतने उम्र में, जहां तक मैं वहां तक मैंने धोखा ही पाया। ऊपर वाले जब तक मेरी जिंदगी इस जहां में रखेंगे 17 प्रोजेक्ट मैं भी पार करूंगा। बाकी बचे हुए उम्र को भी ऊपर वाला इतनी ताकत दे पाऊं में और इतनी समझ बरकरार रखे दिमाग में कि पूरी उम्र मैं बेटियों की भलाई में लगा दूं। ऐसे क्या बात लीडर है सूरजगढ़ा के प्रदीप जी, और मैं जहाँ रहता हूँ ना, इनको तो आना ही पड़ता है। काम चाहे अच्छा हो या खराब, सब काम कर लेते हैं। अब